हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। आज हम बात करेंगे कुछ बाइनेंस से जुड़ी हुई, कुछ बीटीसी से जुड़ी हुई और एल सल्वाडोर एक कंट्री है उससे जुड़ी, और ये सब क्रिप्टो से रिलेटेड हैं और बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप थोड़ा सा इसको वहाँ तक तो ज़रूर देखिए जहाँ तक आपको समझ में आ जाए। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। पहली बात आई है हमारी अमेरिका से, जो बाइनेंस को लेकर है। बाइनेंस यानी कि सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज। अब उसमें क्या है, अमेरिका ने एक जांच शुरू की और वो जांच एक एजेंसी से करवाई। एजेंसी का नाम था क्रिप्टो रिसर्चर चेन एनालिसिस। ये एक जांच एजेंसी थी जो अमेरिका की सरकार ने हायर की और उन्होंने अमेरिका की जो ये अपना बाइनेंस एक्सचेंज है अपना, उसकी जो है जांच शुरू की इन्होंने BNB से, यानी कि जो बाइनेंस का नेटिव टोकन है BNB, जिसका हम अक्सर हर एक ट्रांजैक्शन में लगभग इस्तेमाल करते हैं और ख़ासकर इसका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल क्रिप्टो में बहुत होता है। तो उसकी जांच तब से शुरू हुई जब इन्होंने जो है इसका ICO लेके आए थे। तो तब से इसको इन्होंने जांच की और उसमें जो है इन्होंने देखा कि इन्होंने जो है काफ़ी कुल मिला के देखा जाए तो उसमें घपलेबाजी की है बाइनेंस ने। अब वो चीज़ निकल के धीरे धीरे सामने सब आ रही हैं। अब दूसरा जो हुआ इन्होंने, वो ये हुआ कि हैकर्स ने बाइनेंस एक्सचेंज पर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा फर्जी अकाउंट खोले और उसमें जो है उन्होंने लगभग 2.35 बिलियन का ट्रांजैक्शन किया हैकरों ने। ये खुद जो है बाइनेंस के CEO ने बोला है और वहाँ की जो एजेंसी थी उसको उन्होंने बाकायदा कहा है, हाँ ये हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता ये कैसे हुआ, कब हो गया। भाई साहब क्यों नहीं पता आपको? चाहिए आपका एक्सचेंज है, आपके यहाँ अकाउंट खुला हुआ है, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और आपको इस चीज़ का पता नहीं, फिर काहे की सिक्योरिटी? भाई सोचने वाली बात है। आप सबसे सिक्योर एक्सचेंज हैं, उसमें भी ऐसा हो रहा है, तो फिर ये छोटे मोटे जो एक्सचेंज हैं उनकी क्या औकात? तो उसमें जो है हैकरों ने लगभग 2.5 बिलियन का जो है खेल दिया। अब इसमें और जो निकल के आया वो निकल के आया, अब वहाँ की अमेरिका की जांच एजेंसी ये कहती है कि बाइनेंस जो है हब बन चुका है हैकर्स का और ड्रग ट्रैफिकर्स का, यानी वो ड्रग की तस्करी करते हैं, और हैकर्स का, उनका एक तरह से ये हब बन चुका है। वो तो उनका तो ये कहना है, क्योंकि उन्होंने भाई जांच की है 2019 से, तो 2019 से इसकी धीरे धीरे जांच हो रही है। लेकिन वही है कि जब से ये लूना का जो हुआ ना, क्योंकि लूना में कहीं ना कहीं शुरू से रहा है कि बाइनेंस जो है शामिल है। बाइनेंस ने इसमें बहुत लंबा गेम खेला और उसी की वजह से आज बाइनेंस भी कहीं ना कहीं बलि का बकरा जरूर बनेगा। तो इसीलिए अमेरिका की एजेंसियां लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं देखना आने वाले वक्त में बाइनेंस पे कोई कार्रवाई हो भी सकती है, लेकिन अभी नहीं कह सकते, लेकिन हो सकती है। अब अगली इसमें जो चीज़ है वो है नॉर्थ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया के एक हैकर्स ग्रुप है लजारुस, नॉर्थ कोरिया का। उसने क्या किया है, स्लोवाकिया के क्रिप्टो एक्सचेंज को पूरे को ही हैक कर लिया और वहां से लगभग जो है 5.4 मिलियन NFTs चोरी कर ली, वर्चुअल करेंसीज और NFTs चोरी कर ली, यानी वहां से हैक कर ली। तो अब एक चीज नहीं समझ में आ रही कि हम जिन चीजों पे सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, यानी हमारा पैसा तो कहां पर, एक्सचेंज के पास है, तो एक्सचेंज की जिम्मेदारी है कि हमारी सारी, वो कहते हैं जो भी जमा पूंजी है उसकी सिक्योरिटीज और सेफ्टी वो रखे, लेकिन वो खुद ही सिक्योर नहीं है। ये तो जीते जागते सबूत हैं, इन पर बाकायदा केस चल रहे हैं और बाकायदा इनकी रजिस्टर्ड FIR वगैरह हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे रहा हूं, वो पढ़ लीजिए। तो जो एक्सचेंज ही हैं वही ऐसा करेंगे तो फिर देखिए, फिर तो हो गया काम। और देखिए मेरा ये कोई अपना बनाया कुछ भी नहीं है, मैं तो देखिए आपको बाकायदा रिपोर्ट दे रहा हूं, आप उनको पढ़ सकते हैं। लेकिन जरूरी है भाई, पता होना चाहिए। हम अपना पैसा लगा रहे हैं, जिनके भरोसे पर छोड़ रहे हैं, वही उनके यहाँ ऐसा हो रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं। अब अगला चीज़ है जो ये बाकायदा रेगुलेशंस और इनके ऊपर जो सब हो रहा है, सबसे पहले देखिए किसने किया, एल सल्वाडोर। बिटकॉइन को जो है उसी ने सबसे पहले लीगलाइज किया, यानी अपने एक तरह से करेंसी के तौर पे उसको लागू किया। लेकिन अब वहीं के 71% लोग ये कह रहे हैं कि जो भी आपने इसके बारे में जो नियम कानून बनाए थे वो जो है फेयर नहीं है और
हमारे यहाँ ये चीज़ फेल हो रही है। यानी वो मानते हैं कि 71% लोग उससे खुश नहीं हैं जो भी नियम कानून बने। उनका कहना ये है कि जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं कि सारे तो बिटकॉइन उन्हीं के पास हैं, लगभग 70% जो उनके पूरे एल सल्वाडोर में उसमें 70% के आसपास तो बिटकॉइन उनके राष्ट्रपति के पास हैं। तो क्या एकाधिकार है हर तरीके से, उन्होंने अपने हिसाब से कुछ गिने चुने लोगों के हिसाब से सारे कानून बना दिए, तो उससे आम पब्लिक को कोई फायदा नहीं है। तो वहाँ के 71% लोग ये चाहते हैं कि ये कानून बदला जाए या फिर इसको ख़त्म कर दिया जाए, हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं है। तो इससे एक चीज़ साबित होती है, कम से कम जो लोग अब रेगुलेट करना चाहते हैं या कानून लेके आना चाहते हैं, भाई वो लोग कम से कम थोड़ा सा पहले एल सल्वाडोर को देख लीजिए। भाई आपको ठीक है जो करना है करना, कानून बनाना है बना लेना, लेकिन पहले एल सल्वाडोर में जो हुआ है एक सर्वे, उसको देख लिए एक बार कि भाई वहाँ क्यों ये चीज़ फेल हुई। सबसे पहले तो उसी ने किया। तो कम से कम ये चीज़ देख के अगर कानून बनाए जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और जो जितने भी एक्सचेंज हैं, देखिए अभी अपने यहाँ पिछले कल के वीडियो में आपने देखा ही कि अपने यहाँ के जो एक्सचेंज हैं वो भी कहीं ना कहीं वो कहते हैं गोलमोल कर रहे हैं, सरकार को टैक्स नहीं दे रहे। ऐसे ही अब बाइनेंस का ये निकल के आ रहा है, बाइनेंस में भी जो है हैकर्स पूरी तरीके से छाए हुए हैं। तो अब सुरक्षा कहाँ पर है, देखिए साहब, अब सोचने का विषय बन गया है कि ये सुरक्षा है कहाँ पर, हम किसको दोषी माने। अब ये डिसाइड तो आपको करेंगे या मैं करूँगा, अब आप ये देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सब मिली भगत ऐसे लग रहा है चल रही है। और ये सब हुआ तभी से है जब से लूना का सारी पोल खुली है। अगर लूना का इतना बड़ा केस ना होता तो शायद ये चीज़ें सब दबी रहती और ये चीज़ें कभी भी ऊपर नहीं आती। लेकिन जब से लूना का हुआ है तब से देखिए ये सारी चीज़ें, और देखिए अभी क्या क्या निकल के आता है। चलिए जो भी निकल के आएगा सब सामने आएगा और आपको अपडेट भी करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। नमस्कार।